हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अनविका और मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज ऑन सेक्स एजुकेशन। नाउ नीड क्या है हमें सेक्स एजुकेशन की। व्हेन आई थॉट कि मैं इस पे सीरीज बनाती हूँ, इसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि यूट्यूब पे टाइप किया। आज के इन जमाने में जहां इंफॉर्मेशन की ओवर बम्बार्डमेंट है, टू माय सरप्राइज जब मैंने सेक्स एजुकेशन इन इंडिया वर्ड टाइप करा यूट्यूब के ऊपर, देवर हार्डली एनी वीडियोस जो डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ सेक्स एजुकेशन पे, जिससे आपके जितने भी डाउट्स और मिथ्स हो वो क्लियर हो जाए। सो वेरी फर्स्ट देयर इज, इवन इन टुडेज डेट, आज की इंफॉर्मेशन की डेट में भी सेक्स एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन इवन ऑनलाइन बहुत कम है। नाउ सेकेंडली, ये इंफॉर्मेशन आपको दे कौन सकता है? ऑब्वियसली एनी एमबीबीएस डॉक्टर कैन गिव यू, एंड सेकेंडली जिसने स्किन में डर्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, बिकॉज उसी के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट की गई इन्फेक्शंस, ये सब कौन ट्रीट करता है? सेक्सोलॉजिस्ट। सेक्सोलॉजिस्ट होता कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसने स्किन के अंदर डर्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। सो माई सेल्फ डॉक्टर अनविका में ये आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन सीरीज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें नीड क्यों है सेक्स एजुकेशन की? बहुत सारे फायदे हैं। द वेरी फर्स्ट, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की, रिगार्डिंग सेक्स एंड रिगार्डिंग सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो बहुत सारी एंजाइटी एंड स्ट्रेस, स्पेशली जो टीनेजर्स को होता है, वो आपका हट जाता है। दे डोंट नो कि अगर सेक्सुअल एक्सपोजर, उनको अर्ज है सेक्सुअल एक्सपोजर करने की, दे डोंट नो अगर इफ दे गो अहेड विद दैट तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, अगर कर लिया तो क्या गलतियां हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो बहुत सारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हट जाएगा। नंबर 2 रीजन, सेक्स से रिलेटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि हर्पीज इन्फेक्शन, सिफिलिस एंड वेरियस अदर इन्फेक्शंस, इनकी ट्रांसमिशन जो है, जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण हो रही है, वो रुक जाएगी। थर्ड बेनिफिट, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। इफ यू नो द राइट वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या हो गया तो उसको इमरजेंसी वो आपको कैसे करना है, एबॉर्शन वगैरह कैसे करना, अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। आई टेल यू माय स्मॉल एग्जांपल। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी ईएसआई बसाई दारापुर दिल्ली के अंदर, मेरी जो पोस्टिंग लगी थी 1 महीने की गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में, इतने मतलब मेरी मेन रियलाइजेशन ये थी कि इतनी सारी विमेन, ओके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, ये आपका चौथा बच्चा आपको चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए, बट हमें पता ही नहीं था कैसे रोकना है। आई वाज सो शॉक्ड। मैंने अपनी इंटर्नशिप करी होगी 2005 में। 2005 में दिल्ली के अंदर इतनी सारी विमेन को अभी तक ये नॉलेज नहीं थी कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना कैसे है। सो आई नो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 13 to 14 years, बट स्टिल unfortunately the position is same, lack of knowledge आज भी है। so unwanted pregnancy बहुत ज्यादा रोक सकते हैं। नंबर 4, सेक्स से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, सेक्सुअल क्राइम्स, वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज इफ माइंड एकदम क्लियर हो गया है कि मैस्टरबेशन से आप लेस मैनली नहीं हो जाते हैं या आपको कोई और साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपनी अर्ज औरों के ऊपर से निकालने से यू विल रिजॉर्ट टू मैस्टरबेशन। So like this is just one example. There are so many criminal sexual cases अगर आप स्टडी करें, तो अगर उनको राइट नॉलेज होती राइट टाइम पे, तो शायद बहुत सारे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी कम हो सकते थे। So that's why stay tuned to this sexual education series by Dr. अनविका, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट A to Z about sexual education। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन, रिगार्डिंग एनी myths and concept, don't hesitate, write it down in the comment section below and I'll definitely keep making videos on the same. Stay happy, stay beautiful.